सीखने वाले लेंस की क्षमता, जो जहां से ज्यादा आपको 2 मिनट में कंप्लीट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम में 10th के लिए भी इंपोर्टेंट थी, आप 10th इसको पढ़ के आए हो, ठीक है। और 12th में भी इंपोर्टेंट है, 2 नंबर में क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेंस की क्षमता होती क्या है वो समझो। अब किसी भी लेंस की मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता, हो गया खत्म। किसी लेंस की मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को कैसे दर्शाते हैं? D से। इसका सूत्र P बराबर 1/F, लेकिन किसमें? मीटर में। किसमें? और यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो भी देख लो। P बराबर 100/F, लेकिन अब किसमें? ये सेंटीमीटर में। किसमें? दूसरी बात, एक और बात इसकी सुनो। कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी फोकस दूरी उतनी ही अधिक होती है। कोई लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। फिर से समझ लो, किसी भी लेंस की मीटर में मापी गई फोकस दूरी किसमें मापी जाए? उसी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता को दर्शाते कैसे हैं? P से। इसका SI मात्रक डायोप्टर को कैसे दर्शाते हैं? अब यदि अपन को ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी जाए तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका बदल जाएगा, केवल क्या आ जाएगा ऊपर? 100/F, किसमें? सेंटीमीटर में। और कोई भी लेंस हो वो प्रकाश की किरणों को जितना अधिक मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। अब इसे ढंग से समझना। इसका चित्र जैसे हमने पहले तो एक लेंस बनाया,
फिर दूसरा लेंस इसी के संपर्क में बोला है, दो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी, दोनों रखी कैसे हैं संपर्क में, दोनों को एक साथ यहीं पर लगा दिया। ये मुख्य अक्ष बना लिया। एक लेंस L1, दूसरा लेंस L2। अब इस वाले लेंस, इधर से हम कोई वस्तु रखते हैं एक, और इस वस्तु से इधर F1 और इधर क्या होगा F2। इस वस्तु से यहां से हम प्रकाश की किरण भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहां से अगले वाले लेंस में जाने के लिए इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये झुक जाएगी, बदलाव होगा। और मान लिया हमने अगर ये प्रकाश की किरण सीधी जाती है, थोड़ी सी झुकने के बाद तो इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है आई डैश, और ये जो प्रतिबिंब आई डैश बन रहा है, ये प्रतिबिंब इस दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का, आभासी वस्तु कार्य करेगा। और ये प्रकाश की किरण मुड़ी हुई यहां से आती है, वो सीधी कहां पर आएगी, यहां पर। तो इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब जो एक और बनेगा, वो बनेगा यहां। पहले इतना समझो, दोबारा से फिर से बताते हैं। दो पतले लेंस हैं, दोनों संपर्क में रखे हैं। वस्तु मान ली अपन ने यहां पर बिंदु के ऊपर एक वस्तु रखी है, यहां से वस्तु जा रही, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, और ये प्रकाश की किरण जैसे ही लेंस से अपवर्तित होती है, तो हमने मान लिया कि सीधी एक प्रकाश की किरण ऐसे निकलती हुई चली गई पहले वाले लेंस से। तो पहले वाले लेंस का प्रतिबिंब यहां बना। अब ये वाला प्रतिबिंब दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, एक आभासी वस्तु की तरह। तो ये जो प्रकाश की किरण यहां से झुकी हुई दिखाई देगी, झुकेगी यहां से, क्योंकि ये क्या कर रही है, सघन से विकर्ण में आ रही है। जैसी झुकेगी तो अपन ने इसको झुकाने के बाद सीधा इसको मिलाया, तो ये इस वाली प्रकाश की किरण पर यहां पर मिल रही है, तो प्रतिबिंब यहां बनेगा। ऐसा चित्र आप एक बार पहले भी बनाया था कि नहीं। यहां से इस वस्तु की दूरी कितनी रखी थी, u, और इस पहले वाले लेंस से इसके जो प्रतिबिंब की जो दूरी थी वो कितनी थी, v डैश। और इस दूसरे वाले लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसकी दूरी क्या थी, v, यही है। और ये फोकस दूरी यहां से यहां तक कितनी होगी, f, इसको f1 भी लिख सकते हैं। और यहां से यहां तक की जो फोकस दूरी है वो क्या होगी, f2। इतना समय आया कि नहीं, पहले बताओ। इसे f2 के नीचे लिख देते हैं यहाँ। हो गया इतना, यहां तक सबके समझ में आया। फिर से सुन लो, यदि कोई प्रकाश की किरण वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो अपवर्तन के बाद हमने पहले लेंस को कंसीडर किया। एक बार इसको आप दोबारा से फिर से बता देते हैं। इधर केवल हम पहला लेंस ले रहे हैं, ठीक है। अब बार जब मान के चलो अपने पास दूसरा लेंस है ही नहीं, जब ये दूसरा लेंस है ही नहीं, केवल एक ही लेंस है, तब यहां वस्तु रखी है,
मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण गई और ये प्रकाश की किरण यहां इस मुख्य अक्ष पर काट रही है, तो अपन ने मान लिया इसका प्रतिबिंब कहां मर रहा है, यहां, इसको अपन ने दे दिया आई डैश नाम। यहां से वस्तु की दूरी क्या थी, माइनस के यू, और यहां से प्रतिबिंब की दूरी अगर ये आई डैश माना है तो फिर बी डैश मानेंगे, और ये यहां पर प्रकाशिक केंद्र होता है सी। तो ये पहले वाले लेंस के लिए है, इतना इतना समझ में आया। फिर जैसे ही हमने यहां पर दूसरा लेंस रखा, इसके संपर्क में जैसे ही दूसरा लेंस रखा, तो इस दूसरे लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब था ये वस्तु की तरह कार्य करेगा, और ये जो प्रकाश की किरण आ रही थी ये अब माध्यम चेंज होने की वजह से झुक जाएगी। इसका जहां पर प्रतिबिंब बन रहा था वहां नहीं बनेगा, अब प्रतिबिंब थोड़ा सा आगे आ गया, तो अब दूसरे वाले लेंस की वजह से प्रतिबिंब कहां बन रहा है, थोड़ा आगे। तो ये वस्तु की तरह कार्य करेगा इस दूसरे वाले लेंस के लिए, और प्रतिबिंब बन रहा है आई। तब अपन ने इसकी दूरी यहां से यहां तक मानी है बी, इतना समझ में आ गया। और फोकस दूरियां एफ ही होती हैं। पहले इतना नोट करो। हम मान लेते हैं कि इसमें पहला ही लेंस है, दूसरा वाला लेंस है ही नहीं, तो अपन लिख लेंगे यहां दूसरे लेंस की अनुपस्थिति में लेंस सूत्र से को पता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, तो 1/f बराबर, लेकिन पहले वाले के लिए तो अपन ने f1 लिया है, क्या लिया है, f1। ये अपन ने फोकस दूरियां लिख ली हैं। आप एक काम करो, इसको हटा देना, क्योंकि इसमें अपन स्मॉल लेंगे, अब यार उसको कैपिटल बनाएंगे तुल्य बना करके, छोड़ो इसको छोटा बनाओ, चित्र को इतना ही रखो। 1/f1 पहले वाले लेंस के लिए ले रहे हैं, दूसरा लेंस है ही नहीं, बराबर क्या लिखेंगे 1/b, लेकिन पहले वाले ये b का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, तो पहले वाले लेंस की प्रतिबिंब की दूरी है क्या, b डैश है ना, क्या है, तो यहां पर b की जगह क्या हो जाएगा माइनस 1/u, तो ये u का तो u ही आता है, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1 मान लो। इसके बाद दूसरे लेंस की उपस्थिति में, अब मान लीजिए अपन ने दूसरा लेंस, दूसरे लेंस की उपस्थिति में लेंस सूत्र से, तो 1/f2 हो जाएगा, दूसरे लेंस की उपस्थिति में लिखेंगे तो, अब दूसरे वाले लेंस से ले रहे हैं अपन, और दूसरे वाले लेंस के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है वो भी है 1/b माइनस वस्तु की दूरी क्या है बताइए, दूसरे वाले लेंस के लिए इसको वस्तु मानता है ये, तो क्या हो जाएगी v डैश, तो यहां क्या आ जाएगा v डैश, इतना समझ में आया। इसको मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, इसको लिखेंगे 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, ये और ये कट गया, ठीक है। तो बच क्या गया यहां से 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, एक तो प्लस का ये बचा 1/v माइनस ये बचा 1/u। इसे मान लेते हैं अपन समीकरण 3। अब लिख देते हैं यदि
दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस लिया जाए जिसकी तुल्य फोकस दूरी f तथा वस्तु की दूरी u हो, तब तथा कर लो, तथा प्रतिबिंब की दूरी भी हो। तब यदि हम दोनों लेंसों के स्थान पर एक लेंस ले लेते हैं और उस एक ही लेंस की जो फोकस दूरी है वो f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v हो, तब क्या होगा? तब फॉर्मूला आपको पता है 1/f बराबर, तब लेंस सूत्र से, फिर से क्या लिखेंगे? लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसको मान लो समीकरण 4। अब आप ये देखो 1/v माइनस 1/u, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1/f। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 से मान रखने पर यहां पर रखेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? 1/f। हो गया इतना। ये क्या है? दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। जब दो लेंस संपर्क में रखे हो तब इससे अपन और भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि 1/f को इधर ही रखा रहने देते हैं और इन दोनों का अपन एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? f1 और f2, और इधर क्या आ जाएगा? f1 प्लस f2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे अपन ने दोनों का एलसीएम लिया तो ये f2 इधर आएगा और f1 इधर आएगा, लेकिन दोनों प्लस में है तो हम इधर उधर कहीं भी लिख सकते हैं। तो f1 प्लस f2 ये हो गया। इसको पलट देंगे तो f बराबर f1 f2 अपॉन में f1 प्लस f2। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला है, इसके नीचे आप लिख सकते हो। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी का सूत्र है। थोड़ा 1/f1 बराबर p1, 1/f2 बराबर p2 और 1/f बराबर p, ये दिया हो तब ये देखो इसे तो 1/f की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? p बराबर f1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1/f1 की जगह पर p1 प्लस 1/f2 की जगह पर p2। p बराबर p1 प्लस p2 और ये संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र है। यह संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता का फॉर्मूला अपन ने किससे निकाला? दो पतले लेंसों की कुल फोकस दूरी है, इस कुल फोकस दूरी से ही हमने संयुक्त लेंस की क्षमता का फॉर्मूला निकाला।